Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss a topic which is from plant hormones. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्लांट हार्मोन है जो कि जिसका नाम है ऑक्सिन, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सिन है उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं किसी भी प्लांट के ऊपर, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी पे कैसे वो एक्ट करता है, कैसे उस प्लांट में चेंजेस लाता है ये जो ऑक्सिन है। ठीक है, तो इसमें हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज इसमें फर्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है हमारे ऑक्सिन का वो है सेल इलोंगेशन। ठीक है, तो सेल इलोंगेशन जो है वो ऑक्सिन स्टिमुलेट करता है हमारे स्टेम या कोलियोपेटाइल में। ठीक है, तो जो ऑक्सिन होता है जैसे यहाँ पे लिखा है ऑक्सिन स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन एक्सपेंशन ऑफ स्टेम एंड कोलियोपेटाइल। ठीक है, तो जो ऑक्सिन है, कोलियोपेटाइल क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, जंग शूट जो यंग शूट होती है हमारी, ठीक है, ग्रास की किसी भी, ठीक है, ऐसे हमारी एक शूट होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक यंग शूट होती है जो अंदर से निकल रही होती है, अभी तक, ठीक है, ग्रो नहीं करी होती है, बस निकल रही होती है जो यंग शूट, उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम कोलियोपेटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है, उसकी जो ग्रोथ है ना, उसको उसकी जो एक्सपेंशन, उसके एक्सपेंशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एसिड ग्रोथ थ्योरी, ठीक है, जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन। ठीक है, जो ऑक्सिन है वो सेल इलोंगेशन प्रमोट करता है बाय इंक्रीजिंग सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी, की जो सेल वॉल की एक्सपेंशन करने की कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करके वो जो है वो हमारे ऑक्सिन है वो इलोंगेशन प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि कैसे जो है ऑक्सिन अपनी सेल इलोंगेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में जो ये प्रोटॉन पंप एक्ट कर रहा है इस टाइम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे ये सेल वॉल है, तो साइटोप्लाज्म वाली साइड पे जो ऑक्सिन है वो एक्ट कर रहा है हमारे प्रोटॉन पंप पे। प्रोटॉन पंप मतलब कि जो प्रोटॉन है, एच पॉजिटिव आयंस है, उनको ये कैरी कर रहा है दूसरी साइड। ठीक है, तो जो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कैरियर की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे एटीपी एज वर्क करेगा। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे एटीपीएज एक्ट करेगा कैसे, कि जो एटीपीएज है वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एटीपी को एडीपी में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, और जो एडीपी का जो पी है, फोस्फोराइलेशन जो है ना, वो उसको वो जो है वो एच पॉजिटिव आयन को, जो प्रोटॉन है, उसको कैरी करेगा सेल वॉल की तरफ दूसरी साइड। ठीक है, तो एटीपीएज एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन पंप है यहाँ पे। प्रोटॉन पंप मतलब जो एच पॉजिटिव आयन है वो एक जगह से दूसरी जगह को लेके जा रहा है, और ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसके लिए एक कैरियर की जरूरत है। ठीक है, तो जो ऑक्सिन है वो एक्टिवेट करता है प्रोटॉन पंप को, इसको जो है ऑक्सिन वो एक्टिवेट कर रहा है। और जो हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो है जब भी ये सारे प्रोटॉन को कैरी करके सेल वॉल की तरफ ले जाएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और यहाँ पे प्रोटॉन का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो सेल वॉल है वो मोर एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो एसिडिटी होने की वजह से क्या है कि जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिसरप्ट हो जाएंगे। तो एसिडिटी आल्सो एक्टिवेट एक्सपेंसिन। ठीक है, एसिडिटी जो है वो एक्सपेंसिन प्रोटीन होती है एक, ठीक है, उसको भी एक्टिवेट कर देती है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स में। ठीक है, जिसके कारण क्या उनकी इंटरेक्शन ब्रेक होने स्टार्ट हो जाती है, जो सेलुलर माइक्रोफिब्रिल है ना, उनकी इंटरेक्शन जो है वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो सेल वॉल है, अगर कोई चीज कंपैक्टली पैक होगी, ठीक है, किसी चीज से सोचो ये दो स्टिक्स हैं, ठीक है, उनको किसी चीज से, किसी रस्सी से कस के बांधा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस जो ये जो रस्सी है इसको हम काट देंगे तो जो ये दोनों जो स्टिक हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, तो मतलब ये लूज होगी, है ना। उसी वही फिनोमिना है कि जो सेल वॉल है
उसमें हाइड्रोजन एसिडिटी की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसरप्ट होगी, और जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल की इंटरेक्शन है वो एक्सपेंशन के कारण वो भी डिसरप्ट होगी, जिसके कारण क्या हो गया कि जो सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल होगी, और जब वो फ्लेक्सिबल होगी तो वो इलोंगेशन में हेल्प करेगी, मतलब वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप है वो H पॉजिटिव ATPase प्रोटॉन पंप है, और ये फोस्फोराइलेशन जो यहाँ H पॉजिटिव ATPase प्रोटॉन पंप एक्ट कर रहा है एक तो, है ना। और यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब प्रोटॉन को कैरी करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई कैरियर चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन स्टिमुलेट प्रोटीन पंपिंग बाय एक्टिवेटिंग प्रोटॉन पंप। ठीक है, जो प्रोटीन पंपिंग है वो ऑक्सीजन स्टिमुलेट करता है कि प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करके। ठीक है, कौन सा प्रोटॉन पंप? H पॉजिटिव ATPase प्रोटॉन पंप, जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो है फिर क्या होता है कि एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ सेल वॉल फॉल। ठीक है, जिसके कारण इस प्रोटॉन पंप की कैरिंग कैपेसिटी के कारण वो बड़े सारे जो H पॉजिटिव आयंस को है वो सेल वॉल की तरफ मूव करा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो सेल वॉल है उसकी पीएच लो हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिविटी H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना सेल वॉल की तरफ, तो क्या होगा कि उसकी पीएच लो हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि सेल वॉल प्रोटीन जो है एक्सपेंसिव, एक प्रोटीन है एक्सपेंसिव, वो एक्टिवेट हो जाएगी, जो डिसरप्ट करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को माइक्रोफिब्रिल्स में। सेलोज माइक्रोफिब्रिल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको डिसरप्ट करेगी, और हमारे जो सेल वॉल को है वो लूजन कर देगी। ठीक है, तो विद द रिजिडिटी ऑफ वॉल रिड्यूस द सेल कैन इलोंगेट। ठीक है, जैसे ही रिजिडिटी इनकी रिड्यूस होगी तो सेल क्या इलोंगेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर लिखा है कि द एक्सपेंसिव ट्रिगर लूजनिंग ऑफ वॉल इज रिवर्स व्हेन द पीएच रेज्ड बैक टू नॉर्मल। ठीक है, जब जो पीएच है, जब जो सेल है उसको इलोंगेशन की जरूरत नहीं होगी, उस टाइम पे जो पीएच है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, और वहां पे कोई भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड उन सब की किसी में भी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स में या सेलुलोज में उनकी डिसरप्शन शो नहीं होगी, और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, जब पीएच दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो ये था सेल इलोंगेशन हमारी जो है ऑक्सीजन कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब मेन फंक्शन जो है उसका ऑक्सीजन का क्या है, सेल इलोंगेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सीजन में वो है सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज इन जाइलम एंड फ्लोएम इज रेगुलेटेड बाय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, की जो जो जाइलम की डिफरेंशिएशन और फ्लोएम की डिफरेंशिएशन किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे ऑक्सीजन पे। ठीक है, कि अब ट्रैकीड्स का बनना है ना, या फिर अब कंपेनियन सेल का बनना है, फ्लोएम में जो डिफरेंशिएशन होगी, जाइलम में जो डिफरेंशिएशन होगी डिफरेंट सेल्स की। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स जो उनमें बनेंगे वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो वो इंड्यूस करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम, तो जो जाइलम की है वो डिफरेंशिएशन होगी, और अगर लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा उसकी वो क्या इंड्यूस करेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोएम। जाइलम किसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वाटर की, है ना, वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ लिखा भी है कि वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ये वन वे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फूड मतलब ग्लूकोज जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसको कैरी करता है सारे पार्ट्स में, और ये जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स है उनमें कैरी करता है, और ये टू वे फ्लो होता है, कि टू वे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्लियर हो गया ना कि जब हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम होगी। ठीक है, और जब लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोएम होगा। तो नेक्स्ट है रूटिंग। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो रूटिंग पे क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इनहिबिट इलोंगेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट कौन सी होती है, ये वाली जो पार्ट है ना रूट का, इसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। ये पार्ट है जो, इसको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। ठीक है, और टर्शरी रूट कौन सी हुई, ये जो है। ठीक है, ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी होगी, और ये टर्शरी होगी। ठीक है, तो जो इलोंगेशन है रूट का उसको इनहिबिट करता है हमारा ऑक्सीजन।
बट क्या करता है वो, बट स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स एंड रेडर रूट डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो इनिशिएशन परफॉर्म करता है, बट इलोंगेशन की उनको सिर्फ ग्रो करने के लिए प्रमोट करता है, बट वो इलोंगेशन के लिए रूट्स में नहीं वर्क करता, इलोंगेशन के लिए वो सिर्फ शूट में वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑक्सिन है वो रूट पे एक्ट करता है कि इलोंगेशन के लिए, या शूट पे एक्ट करता है। तो इलोंगेशन के लिए वो शूट पे एक्ट करता है, और जो रूट पे होगा वो सिर्फ इनिशिएशन परफॉर्म करेगा हमारा ऑक्सिन, ठीक है। तो जैसे ये जो है ये लेटरल रूट है और ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। लेटरल रूट, ये लेटरल रूट जो है हमने वो बताई ना कि ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, और ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो जो एक जैसे गुच्छा सा प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी मेज प्लांट में होते हैं ना निकले हुए साइड में, जैसे ये स्टेम है, ये जो साइड में निकले हुए होते हैं रूट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। और ये जो बिल्कुल जैसे सपोज करो किस में होती है, लेटरल रूट किस में होती है, जैसे ग्रासेस में हो सकता है लेटरल रूट, ठीक है। जैसे हमारी जो जैसे कैरेट होगी उसमें जो रूट्स डेवलप होती है थोड़ी थोड़ी सी साइड में, ठीक है, उसको हम जो जैसे ये कैरेट है, ठीक है, इसमें जो साइड में ये रूट्स डेवलप होती है, तो इनमें इनको भी हम रूट लेटर रूट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो रूटिंग में जो क्या इम्पैक्ट है हमारे ऑक्सिन का, मेन हमारा वो फोकस है। तो समझ आ गया ना कि रूटिंग में कैसे इफेक्ट करता है ऑक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि इसमें हम जो पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑक्सिन है वो एपिकल डोमिनेंस के दौरान कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मोस्ट प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, ठीक है। कोई ये ग्रोइंग एपिकल बड है, ये है ना, ये है एपिकल बड, है ना, वो इनहिबिट कर रही है ये लेटरल बर्ड्स को, ये नीचे जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको इनहिबिट कर रही है प्रेजेंट एट लोअर पोजीशन। यहाँ पे जो भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना ये वाली चीज, ठीक है, लोअर लेटरल बर्ड्स को जो इनहिबिट कर रही है, ठीक है, अलोंग द शूट। इस ये जो बर्ड है एपिकल बर्ड, जब ये किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ये जो लेटरल बर्ड्स हैं, ये नीचे जो बर्ड्स हैं, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो जो रिमूवल ऑफ शूट अपेक्स यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अगर हम इस शूट अपेक्स को जिसको हम डी कैपेसिटेशन भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुई है एपिकल बर्ड डी कैपेसिटेशन, ठीक है। तो अगर हम रिमूवल ऑफ शूट अपेक्स यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, ठीक है। तो अगर हम इसको इस जो बड है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर हम यहाँ से इसको रिमूव कर दे रहे हैं तो यहाँ पे जो है जो लेटरल बर्ड्स हैं वो अपनी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ प्रमोट हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है इलोंगेशन के लिए, है ना। तो अगर हम इसी को ही रिमूव कर देंगे तो फिर तो ये इलोंगेट करने में इलोंगेशन इसकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना। तो ये जो जनरेट फिर जो ये ग्रो करेगा तो ये एज अ बड़े सारे बुशेस जैसे ग्रो करेगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ शूट अपेक्स यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अगर इसको रिमूव करेंगे तो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जिसको हम डीकैपेसिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड द आउटग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इज इनहिबिटेड बाय ऑक्सिन, ठीक है। अगर एपिकल बर्ड यहाँ पे है ना, तो इनकी जो जो उसके दौरान इसकी जो एपिकल बर्ड की इसकी तो ग्रोथ हो रही है, बट जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी तो ग्रोथ इनहिबिट हो रही है ना। तो जो लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ की इनहिबिशन कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा ऑक्सिन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना ये डायग्राम, ये इसी पे है, ये बहुत ही क्लियर डायग्राम है, ठीक है। मैंने गूगल से लिया हुआ था ये डायग्राम, तो ये मुझे बहुत अच्छा डायग्राम मिला एपिकल डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो बस इतना दिया हुआ है कि अगर ऑक्सिन प्रेजेंट होगा इसकी एपिकल बड पे तो वो ग्रो करेगा, ठीक है, उसका एपिकल बड ग्रो करेगा। अगर उसको हम रिमूव कर देंगे उस एपिकल बड को तो वो जो लेटरल बड है वो अपनी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एपिकल डोमिनेंस।
आई होप आपको एपिकल डोमिनेंस भी अच्छे से समझ आया होगा। जैसे नेक्स्ट है फ्रूट सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है हमारे ऑक्सिन का, वो है फ्रूट सेट। तो फ्रूट सेट को कौन इंड्यूस करता है? ये ऑक्सिन के थ्रू इंड्यूस होता है, ठीक है। तो फ्रूट सेट की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये है ट्रांजिशन ऑफ क्यूसेंट ओवरी इनटू रैपिडली ग्रोइंग यंग फ्रूट। मतलब जो ओवरी है, ठीक है, जब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं कि फ्रूट सेट है ना, ये एक फ्रूट सेट है। और इसको ये पूरे प्रोसेस को डेवलप करने में, ठीक है, फ्रूट को डेवलप करने में कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है? वो होता है ऑक्सिन, ठीक है। कि ऑक्सिन प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट, दैट इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। तो आगे फिर ये फ्रूट राइपनिंग कराता है, ठीक है। और फ्रूट राइपनिंग किसके थ्रू होती है? ऑक्सिन के थ्रू। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट ग्रोथ में भी डिपेंड ऑन ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द डेवलपिंग सीड, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है ऑक्सिन पे, ठीक है, जो कि डेवलपिंग सीड में होता है, ठीक है। जो ये ऑक्सिन होता है या तो फिर ये स्टाइल में प्रेजेंट होता है या फिर ये ओवरी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो auxin is produced in the endosperm and the embryo of developing seed, ठीक है। seedless fruit may be induced by the treatment of unpollinated flower, ठीक है। जब जो पार्थेनी कार्पी के द्वारा जो भी फ्रूट्स बनते हैं, है ना, उनकी भी जो डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है? वो जो हेल्पफुल होता है हार्मोन, वो है ऑक्सिन। जैसे कि ये बनाना है, वो जो पार्थेनोकार्पी का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था फ्रूट सेट जिसको इंड्यूस करने में कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है? वो होता है कि ऑक्सिन, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन है, वो है ट्रॉपिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ट्रॉपिक रिस्पॉन्स सबसे पहले होता क्या है? जब जो हमारा प्लांट है ना, तो वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द इन्वायरमेंट इज नॉन एज ट्रोपिज्म, ठीक है। तो जो हमारा प्लांट है वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, उसको डायरेक्शनल स्टिमुलस दे, तो उसको हम ट्रॉपिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सिन है वो इंड्यूस करता है डायरेक्शनल डिफरेंशियल ग्रोथ इन प्लांट ऑर्गन, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्शनल स्टिमुली। किसके इन्फ्लुएंस में आके? कि कौन सी डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस में आके, कि लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करना है उसको या ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है वो हमारा परफॉर्म करता है एक डायरेक्शनल स्टिमुलस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट एंड ग्रेविटी। तो जब ये लाइट की अगर वो जो हमारा ऑक्सिन है अगर लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे टुवार्ड्स द सन रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसको फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। अगर वो टुवार्ड्स द अर्थ रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको जियोट्रोपिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये था ट्रॉपिक रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन की, ठीक है। तो ये था हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। आई होप यू ऑल फाइंड इट दिस वीडियो नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच।